हमारी पॉलिटिकल एडिटर अदिति नागर इस समय हमारे साथ कनेक्टेड है। अदिति, सबसे बड़ी बात यह है कि बीजेपी इस बार चुन नहीं रही है, जिस पर भरोसा है, जो धरातल पर, क्योंकि हमने देखा था गृह मंत्री अमित शाह जब वहां पर पहुंचे थे बिहार में इस सीट के समीकरण को फिक्स करने से पहले, तो एक नाम नहीं कम से कम 3 से 4 नाम गए थे विधानसभा सीटों से। ऐसे में इस बार बीजेपी को भरोसा है उन लोगों पर जो जिताऊ कैंडिडेट हैं और इधर उधर ना जाकर के अपनी सीटें फिक्स की बीजेपी ने, और उम्मीद यही है बीजेपी को कि इस बार अच्छी तरीके से जो है बहुमत में आने की कोशिश बीजेपी करेगी जेडीयू के साथ मिलकर। देखिए, टिकट में 9 महिलाएं हैं, टिकट में इसमें 12 मंत्री भी हैं। बिहार सरकार में जो बीजेपी के मंत्री हैं वो भी रिपीट हुए हैं। यहाँ तक कि अच्छी मात्रा में जो है लगभग विधायक भी रिपीट हुए हैं। लेकिन कुछ ऐसी टिकटें जो कटी हैं और कहीं ना कहीं ऐसे प्रत्याशी को दी गई हैं, जैसे कि बिहार में अगर कई 89 नंबर की विधानसभा का मैं जिक्र करूं तो आप देखिए कि अभी फिलहाल जब मैं और आप बात कर रहे हैं तो पटना में इस समय हंगामा चल रहा है। जैसे ही टिकट का अनाउंसमेंट हुआ उसके बाद से ये हुआ कि कार्यकर्ताओं को काट दिया गया। ये कहा गया कि जिस व्यक्ति के खिलाफ कार्यकर्ता वहां पहुंचे, उन्होंने कहा कि जिस व्यक्ति के खिलाफ हम काम करते थे जमीन पे, उस महिला को टिकट दे दी गई। और ऐसे कई कुछ नाम हैं। अब आप देखिए कि रामकृपाल यादव जैसे बड़े मंत्री जो कि केंद्र में मंत्री रह चुके हैं, सांसद रह चुके हैं, उनको अब मीसा भारती वाली लोकसभा सर से चुनाव लड़ाया गया है। तो एक सीधा उनकी जो लड़ाई हुई वो मीसा भारती के साथ हुई उस तरीके से। अब चुनौती देखिए, भारतीय जनता पार्टी अपने फीडबैक के लिहाज से टिकट काटी भी गई है और फीडबैक के लिहाज से उन्होंने प्रत्याशियों को दिया भी है। यहाँ तक कि जो अति पिछड़ा वर्ग है उसके जो बड़े नेता हैं, महिला नेता हैं, उनको भी टिकट दी गई है। हालांकि ये बात अलग है कि उनको लेकर विरोध हो रहा है, तमाम बातें हो रही हैं, बहुत अलग अलग तरीके की स्थितियां भी हैं, लेकिन लिस्ट में 12 मंत्रियों के नाम है, लगभग कई सारे विधायक रिपीट किए गए हैं, कई सारे नाम भी काटे गए हैं। ऐसे में वो जो नाराजगी फैक्टर होता है टिकट कटने का, वो 2 दिन रहेगा। हमने संपर्क किया बीजेपी प्रधान को, ये जो नाराजगी को कैसे देखेंगे, तो उनका ये मानना था कि किसी भी राज्य के चुनाव जब किसी एक व्यक्ति पर टिकट कटती है तो उनके जो कार्यकर्ता है वो नाराजगी कर सकते हैं, हम उनको बुला के बात कर लेंगे। और दूसरी बड़ी बात है कि ऐसा होता आया है, 2 दिन में नाराजगी चुकों की। कार्यकर्ता कमल के लिए काम करता है, कार्यकर्ता पार्टी के लिए काम करता है, व्यक्ति के लिए काम नहीं करता। अब आपको बताते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का जो अब सबसे बड़ा टारगेट है वो है सबसे बेहतर स्ट्राइक रेट। 2020 के चुनाव में भी सबसे अच्छी स्ट्राइक रेट भारतीय जनता पार्टी की थी, तो वो कोशिश कर रहा है कि चाहे देशमुख हो, चाहे चिराग पासवान हो, चाहे जीतन राम मांझी हो, उपेंद्र कुशवाहा हो, इन सबकी भागीदारी है उस भाई की भूमिका में, तो बीजेपी है। तो ऐसे में हमारी स्ट्राइक रेट बेटर हो। 30 सीटें और अभी जिन पर कई तरह की सहमति नहीं बन पाई है और बन पाई है, तो वो बेहतर फीडबैक के लिहाज से बेहतर नाम भी सामने जिसका आप जिक्र कर रही है। तो मैं अपनी बात यही कहूंगी कि भारतीय जनता पार्टी चौतरफा फीडबैक लेकर, सोशल इंजीनियरिंग को देखते हुए और महिलाओं की भागीदारी को देखते हुए यहाँ पर टिकट वितरण 71 सीटों में हुआ है। लेकिन अभी भी देखना होगा कि क्या 33% जो आरक्षण की बात बीजेपी ने की वो अपने 101 सीटों में महिलाओं को दे रही है या नहीं। लेकिन आज लिस्ट जारी होने के बाद वो मोमेंटम और ज्यादा बढ़ गया। ये बात अलग है कि अभी बीजेपी पटना के जो मुख्यालय है वहां पर अभी विरोध प्रदर्शन जारी है। बिल्कुल। सीट शेयरिंग का जो फॉर्मूला है वो किस तरीके से तय किया गया है, इसकी जो झलक है वो नजर आई है। और अदिति, बहुत जरूरी है कि बीजेपी इस समय बिहार में दमखम के साथ आए, क्योंकि माना यही जाता है कि नीतीश कुमार जिनके साथ है वही सियासी कुर्सी पर विराजमान होंगे, लेकिन बीजेपी इस समय धरातल पर खुद की स्थिति को मजबूत करने में जुटी हुई है। क्योंकि जेडीयू में इस समय नीतीश कुमार की जो स्थिति है या एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर को मान ले, इसमें बहुत जरूरी है कि बीजेपी अपनी मजबूती के साथ उतरे। इस बार जो कैंडिडेट्स नजर आ रहे हैं और खासतौर पर जिनका नाम कटा है, नंदकिशोर यादव का भी मैं जिक्र करना चाहती हूं। क्या सोचा बीजेपी ने, क्या कुछ फाइनल किया है और कैसे धरातल पर खुद को मजबूत कर सकती है बीजेपी, क्या रोड मैप नजर आता है? देखिए, जिन लोगों की जो सीनियर लोगों की टिकट कटी हुई है उनको ये कहा गया है कि संगठन को आपकी जरूरत है और जब चुनाव जीतेंगे, देखिए बिहार में एमएलसी फैक्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो कई बड़े नेताओं को ये कहा गया है कि एमएलसी के लिहाज से आपको कंसिडर किया जाएगा, तमाम तरीके की और बातें कही गई हैं। आप देखिए कि भारतीय जनता पार्टी खुद इस स्ट्रैटेजी पे हमेशा काम करती आई है कि जो सामने वाला राइवल पार्टी है उसके जब टिकट कटता है, जैसे अगर आपसे हम तेजस्वी यादव का जिक्र करें तो तेजस्वी यादव के लिए बात थी
बीजेपी ने ऑलरेडी उनसे संपर्क किया हुआ है कि आप चुनाव में लड़े, और आप एक तरह से राइवल खड़ा करने की बात है, निर्दलीय चुनाव। और ये हमेशा चुनाव में देखा गया है कि जब निर्दलीय खड़ा होता है, आमने सामने की इश्यूज होती है, तो ऐसी स्थिति में चुनौतीपूर्ण हो जाता है। तो भारतीय जनता पार्टी के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है कि एक अच्छा प्रत्याशी को जमीन पर उतारा जाए फीडबैक के लिहाज से। जो नाराज है उनको एमएनसी और अलग अलग बात कही गई है, उनको कहा है कि आप चुनाव में लड़ें, आपको आगे आपका ध्यान रखा जाएगा जब सरकार आएगी। अभी भी 3 सीटें बाकी हैं और ऑलरेडी ये बताया जा रहा है कि इन 3 सीटों पर भी नाराजगी जाहिर हो सकती है कई जगहों पर हमारा उद्देश्य ये है कि प्रत्याशी जिताओ उम्मीदवार को, और जिताओ उम्मीदवार के साथ साथ वजह यह है कि भारतीय जनता पार्टी 101 सीटों पर उतर रही है, तो कम से कम 98 सीटों पर जीत कराना चाहती है, तो वो अपना स्ट्राइक रेट बहुत बेहतर रखना चाहते हैं। इसके अलावा भी आप देखिए, अब प्रशांत किशोर को भी बी टीम की तरह देखा जा रहा है भारतीय जनता पार्टी की। तो भारतीय जनता पार्टी हर लिहाज से स्ट्रैटेजी को मजबूत किए हुए आगे काम कर रही है।